गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटम थ्योरी का लेक्चर 4 करेंगे। वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड टाइम टी विच कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल एट पोजिशन आर एंड टाइम टी। वेव फंक्शन जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि स्पेस के अंदर एक फिक्स टाइम के अंदर पार्टिकल की सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, या फिर हम इसकी हेल्प से पार्टिकल की सभी इंफॉर्मेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं। वेव फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? साई ऑफ आर वेक्टर कोमा टी से डिनोट करते हैं, या फिर हम साई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी से डिनोट करते हैं। ये हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ऐसे ही हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट और ये हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि हमारा जो वेव फंक्शन है साई, वो हमारा किस लिए यूज होता है, इसका मीनिंग क्या है। साई इटसेल्फ हैज़ नो डायरेक्टली मीनिंग एज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। जो हमारा साई है इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। बट यहीं पे अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट से अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारा इससे हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारी साई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो जो हमारी साई स्क्वायर है वो हमारी क्या एक रियल वैल्यू है। यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये हमारा। ये हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो पार्टिकल है उसके वहाँ पे होने की कितनी चांसेस है, वो हमें ये बताती है। कंडीशन ऑन अ वैलिड वेव फंक्शन, कि जो हमारा वेव फंक्शन को फॉर्म करने के लिए उसको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट क्या है, नॉर्मलाइजेशन। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी विच इज एक्सप्लेनेबल टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, कि हमारे जो साई की अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। सेकेंड, सिंगल वैल्यूनेस, की जो हमारा साई है इसकी हमेशा सिंगल वैल्यू आनी चाहिए हर एक जगह पे, कि हमारी सेम पोजीशन और टाइम पे इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए। थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूटी। साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन ऑल रीजन, नॉट ब्रेक और जंप, कि हर एक एरिया के अंदर जो साई की वैल्यू है वो हमारे पास में फाइनाइट आनी चाहिए। कोई भी एरिया की वैल्यू बीच में छूटनी नहीं चाहिए। फोर्थ, फाइनाइट। साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन स्पेस, कि स्पेस के हर एक कोऑर्डिनेट में जो हमारी साई की वैल्यू है वो हमारी फाइनाइट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर, कि जो हमारा साई है अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए सभी प्लेस के लिए। बोर्न इंटरप्रिटेशन। बोर्न इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, कि हमें कैसे पता चला कि जो साई है वो हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इन केस ऑफ लाइट वेव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, कि लाइट के केस में हमारी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फोटोन इन दैट रीजन, कि हमारा जितने ज़्यादा वैल्यू एम्पलीट्यूड की होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा फोटोन है वो उस प्लेस पे लोकेट होगा। Similarly, Max Born in 1926 suggests that particle of finding electron in space is directly proportional to the square of its wave function. मैक्स बॉर्न ने क्या कहा कि सेम इसी तरीके से कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की स्पेस के अंदर, वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो हमारा वेव फंक्शन स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव एट पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, कि हमारा जो एक फिक्स स्पेस और टाइम के अंदर हमारी कितने चांसेस है कि जो हमारी वेव है वहाँ पे होगी या नहीं होगी। साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन बट नॉट फिजिकल मीनिंग। साई हमारे क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है बट इसका कोई भी इससे मीनिंग नहीं है, मतलब कि हम इसकी वैल्यू कोई भी यूज नहीं है। बट जो हमारा साई स्क्वायर है वो हमारी एक रियल वैल्यू है जिसका एक फिजिकल मीनिंग है। ईच पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई ऑफ पोजिशन कोमा टाइम, कि हम हर एक पार्टिकल को हम एक वेव फंक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It is impossible to specify precisely and simultaneously the value of position and momentum of a particle, कि कोई पार्टिकल है हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू को हम एक साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली हम मेजर कर सके, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये हमें हाइसेनबर्ग ने बताया था।
इनके प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या थी? द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेल एक्स एंड इट्स मोमेंटम डेल पी साइमल्टेनियसली इज इक्वल और ग्रेटर देन एच क्रॉस। कि हमारा जो डेल एक्स का प्रोडक्ट होगा इंटू डेल पी वो हमेशा हमारा क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा एच क्रॉस के। एच क्रॉस की हमारी वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन में 2 पाई। डेल एक्स हमारा क्या है? चेंज इन पोजीशन है, और डेल पी हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। अगर हमारा जो वेव पैकेट नैरो होगा तो उसके लिए हमारी जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहीं पे अगर हमारा जो वेव पैकेट ब्रॉडर होगा, मतलब कि उस यहीं पे अगर उसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो जो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? बहुत कम होगा। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी स्टेट इन द टर्म ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम। कि जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हम इसको एनर्जी और टाइम की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू में एच क्रॉस। कि हमारा चेंज ऑफ एनर्जी इंटू चेंज ऑफ टाइम हमारा किससे ग्रेटर दैन और बराबर होगा? एच क्रॉस की होगा। एप्लीकेशन हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किस लिए यूज होता है? एटॉमिक स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।